अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये क्लाउड ऑपरेशन शीशा विद एसक्यूएल सर्वर यूजिंग स्टोर प्रोसीजर का पार्ट 5 है। इसमें हम ये सीखेंगे कि हम टेबल से डाटा कैसे लाते हैं, स्टोर प्रोसीजर को यूज करते हुए उसको शीशा विंडो फॉर्म में कैसे शो करते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि हम स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो इस वीडियो में जो है वो हम देखेंगे कि हम डाटा कैसे लाते हैं टेबल से स्टोर प्रोसीजर की मदद से। चलिए, मैं क्या करता हूँ, उसी प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लेता हूँ जो हम पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं। तो ये फ्रेंड, मैंने उसी प्रोजेक्ट को विजुअल स्टूडियो में ओपन कर लिया। मैं आपको एक बार इसका जो है वो इसे रन करके दिखा देता हूँ कि हमने कितना कवर कर लिया है। मैं इधर स्टार्ट पे क्लिक किया। तो ये फ्रेंड, हमारी एप्लीकेशन जो है वो लोड हो चुकी है। पिछली वीडियो में हमने ये इंसर्ट वाला पार्ट, यहाँ तक ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। यहाँ पर हम कोई भी रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। देखें आपके सामने ये मैंने पासवर्ड लगा दिया 321 और डेट सिलेक्ट जो इंसर्ट किया। तो ये देखिए, डाटा सेव्ड हो चुका है। इसके बाद ये क्लियर भी हो जाएगा। इतना पार्ट हमने कवर कर लिया है पिछली वीडियो में। अब इस वीडियो में हम जो है वो यहाँ पर इस फॉर्म पर टेबल से डाटा शो करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, चलिए देखते हैं। मैंने एप्लीकेशन को स्टॉप किया इधर से और जो है यहाँ गया, चला इस शो वाले टैब में। यहाँ पे जाके मैं एक बार ये जो मैंने ऐड की हुई है खुद से, इसे मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ आपके सामने। इधर से मैं गया एडिट कॉलम और इधर से मैंने ये सारे रिमूव कर दिए एक बार के लिए। ये सारे मैंने रिमूव कर दिए, ओके कर दिया। अब देख लें, इधर से आपका जो हमारा जो है ना, इधर से वो एम्प्टी है, कोई हेडर नहीं है। और एसक्यूएल सर्वर में हमने पिछली वीडियो में, मैं वो दिखा देता हूँ आपको, हमने जो है एक स्टोर प्रोसीजर जो है वो डिजाइन किया था कि वो कैसे डाटा शो करते हैं हम स्टोर प्रोसीजर की मदद से। मैं डेटाबेस में गया, क्लाउड ऑपरेशन विद स्टोर प्रोसीजर में गया, टेबल्स में गया। ये हमारे पास एक टेबल है। प्रोग्रामेबिलिटी में गया, यहाँ पे हमने एक स्टोर प्रोसीजर दो बनाया, एक इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ इंसर्ट रिकॉर्ड के लिए, और सिलेक्ट ऑल कैसे करते हैं वो हमने स्टोर प्रोसीजर बना लिया। अब इस स्टोर प्रोसीजर को यूज करके हम इस टेबल से डाटा उस फॉर्म पे शो करवाएंगे। तो चलिए, मैं करता हूँ, इधर से ओपन कर लेता हूँ इसे। तो फ्रेंड, मैं क्या करूंगा, मैं जो है ना इस पे फॉर्म के लोड पे मैं जो है वो डाटा शो करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं फॉर्म पे डबल क्लिक करूंगा, इसका लोड इवेंट जनरेट हो जाएगा कि जब जैसे ही हमारी एप्लीकेशन लोड हो तो हमारी ये डाटाबेस में जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा ले। तो ये मैंने क्लियर का मेथड बनाया था जो हमारी फील्ड को क्लियर कर रहा था। ऐसे ही मैं एक मेथड बना लेता हूँ जो हमारा डेटाबेस से डाटा लाएगा। क्यों मैं मेथड बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको इधर भी यूज करना है जब हमारा फॉर्म लोड हो, और जैसे ही यूजर इंसर्ट करे रिकॉर्ड को तो फिर वही मेथड सेम कॉल हो जाए। तो मैं एक ही मेथड बना लेता हूँ, उसे ही मैं जो है बार बार यूज कर लूंगा ताकि इससे बच जाऊंगा कि हमारा कोड रिपीट ना हो। तो मैं इधर नीचे, ये जैसे मैंने क्लियर कंट्रोल का मेथड बनाया टेक्स्ट बॉक्स का, ऐसे ही मैं एक और मेथड बना लेता हूँ। मेरे हेडर दे दी मेथड फॉर गेट रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल, ये मैंने लिखा। ऐसे अब मेथड कैसे बनाते हैं, सबसे पहले लिखना है प्राइवेट वॉइड, अगर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा तो वॉइड कर ले। इसके बाद अब इसका नेम मैं दे रहा हूँ जी, गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। चलिए, ये मैंने मेथड का नेम दे दिया। अब इसके अंदर मैं सारी कोडिंग एक बार लिख दूंगा। अब उसके बाद मैं ये इस नाम को बस यूज करूंगा। अब देखें, मैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसक्यूएल का कनेक्शन बनाते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन, इसका एक ऑब्जेक्ट, सॉरी मैं पहले ट्राई कैच ब्लॉक में लिखता हूँ ये चीजें, ट्राई कैच, ताकि अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह आए तो हमें मैसेज की फॉर्म में शो कर दे। मैं ट्राई कैच में गया, ट्राई वाले ब्लॉक में मैं लिखूंगा सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन, इसका एक ऑब्जेक्ट कनेक्शन के नाम से। ये मैं पहले बना हुआ है जो शायद कर रहा है, चले कनेक्शन एसक्यूएल कनेक्शन, एक मिनट, कनेक्शन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ये क्या पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जी, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमारी कहाँ पे है, जो हमने टॉप पे डिक्लेयर की हुई है, ये देखें इधर, ये हमारी ग्लोबल हमने कनेक्शन बनाया था विजुअल स्टूडियो का पिछली वीडियोस में। अगर आपने वो नहीं देखी कैसे बनाते हो तो वो देख लें। तो इसमें मैं कनेक्शन स्ट्रिंग पास कर दूंगा। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग होगी हमारी। पहला स्टेप हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे में हम कनेक्शन ओपन करते हैं। अभी कर लेते हैं कनेक्शन ओपन, चलिए मैं अभी कर देता हूँ कनेक्शन, बाद में भी कर सकते हैं आप ओपन। नीचे मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कनेक्शन डॉट ओपन। उसके बाद क्यूरी लिखते होते हैं हम,
अब क्यूरी के लिए मैं वेरिएबल ही ले लेता हूँ, चलें उसमें मैं क्यूरी सेव कर लेता हूँ, स्ट्रिंग इज इक्वल टू। अब क्यूरी हमारी स्टोर प्रोसीजर की मदद से हम CRUD देख रहे हैं, तो क्यूरी की मदद से हम कैसे करते हैं वो हमने पिछली वीडियोज में देख रहा है। तो इस सीरीज में हम स्टोर प्रोसीजर की मदद से, तो यहाँ पे मैं स्टोर प्रोसीजर का नाम दूंगा। तो हमारा स्टोर प्रोसीजर का नाम क्या है हम देख लेते हैं इधर से, ये वाला सेलेक्ट ऑल। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ मॉडिफाई करके कि ये हमारा स्टोर प्रोसीजर है जो टेबल से डाटा ला रहा है हमारे से। तो इधर से इसका नेम हम जो है वो इधर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये इसका नेम है, एस पी मतलब स्टोर प्रोसीजर, ये मैंने रखा है। कंट्रोल सी के इधर से और इधर आया और यहाँ पे मैंने इसका शो कर दिया। बस उसके बाद होती है एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड लिखा मैंने, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया कमांड नेम से इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। अब बेसिकली जो क्यूरी लिखते हैं ना वो इसके अंदर लिखते होते हैं, ये वाली इधर डबल कोट्स में ऐसे कोमा डाल के, फिर ये दूसरा पैरामीटर एक्सेप्ट करता है कनेक्शन। तो कनेक्शन हमारा कौन सा है, ये वाला। तो मैं इसको, कनेक्शन मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्शन है। ये वेरिएबल आप कोई भी रख सकते हैं, मैंने कनेक्शन बनाया तो मैंने कनेक्शन रेलिवेंट ही नेम दिया। आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब जो क्वेरी है हम बेसिकली इधर लिखते हैं, तो हमने उसे वेरिएबल में स्टोर कर लिया, तो वेरिएबल हम इसे पास कर देंगे। इसको वेरिएबल हमने दिया ही नहीं, चलिए मैं इसको दे देता हूँ क्वेरी। इस वेरिएबल में हमने क्वेरी सेव कर ली जो कि डाटा टाइप है, तो स्ट्रिंग डाटा टाइप इधर मैंने क्वेरी पास कर दी ऐसे। आप क्वेरी इधर भी लिख सकते हैं डबल कोट्स में, कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद लिखना होता है हमने जी पैरामीटर्स। अगर कोई हमारा स्टोर प्रोसीजर एक्सेप्ट करता है, तो ये तो पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता जो कि डाटा ही ला रहा है, तो उसके बाद आपने लिखना है जी एसक्यूएल, सॉरी इसके पहले एक कमांड देनी है आपने। ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया कमांड नेम का COMM कमांड डॉट, कमांड टाइप बतानी है बस। स्टोर प्रोसीजर में ये होता है आपने कमांड टाइप बतानी होती है। कमांड टाइप इज इक्वल टू कमांड टाइप, कमांड, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, कमांड टाइप, ओहो, कमांड टाइप डॉट स्टोर प्रोसीजर, बस ये लिखना होता है। उसके बाद आ गया एसक्यूएल डाटा अडाप्टर। इसका मैंने एक अडाप्टर ना एडीपी के नाम से चले ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू एसक्यूएल अडाप्टर। ये हो गया। अब इसमें हमने जो पास करना है ये कमांड पास करनी है। ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, क्यूरी होती है जो हमने कमांड टेक्स्ट देना होता है, दूसरा कनेक्शन। तो हमने वो कमांड में सेव किया हुआ, तो हमने इसे कमांड पास कर देंगे, ये सारी कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो हमने जब इंसर्ट किया था तो अब हमने किया था कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, तो हम डाटा ला रहे हैं तो ये डाटा सारा इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद हम लिखेंगे डाटा टेबल। डाटा टेबल इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, dt के नाम से मैंने बना लिया इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। अब ये क्या करता है जी, अपने पास एक टेम्परेरी रिकॉर्ड ये सारा जो आएगा ना अपने पास, हम इसमें सेव करवा लेंगे डाटा टेबल को। इस डाटा टेबल को फिर हम जो हमारा डाटा टेबल का नाम है उसमें शो करवा देंगे। तो देखें कैसे करवाएंगे। अब ये जो हमने एडीपी बनाया है, एडीपी अडाप्टर यानी कि डॉट फिल, इसको फिल कर दो, किसमें कर दो जी, ये जो हमारा dt डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया है इसमें फिल कर दो। तो जो हमारा होगा ये अपने पास टेम्परेरी रिकॉर्ड होल्ड कर लेगा ये अडाप्टर। तो इसके बाद हम जो है इसको शो करवा देंगे। अब इसमें आपको पता है हम एक्सेप्शन पास करते हैं, तो ex लिया मैंने और मैसेज बॉक्स में मैंने शो करवा दिया ex डॉट मैसेज, बस ये हमने कर दिया। अब उसके बाद जो है फ्रेंड्स एक और ब्लॉक होता है इसके बाद। आप चाहे तो कनेक्शन को ऐसे सेम भी इधर ही क्लोज कर दें, नहीं तो एक और होता है फाइनली नेम का ब्लॉक। फाइनली इसमें हम जो है कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। कनेक्शन हमारा कौन सा है, कनेक्शन, अब कनेक्शन एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, कनेक्शन डॉट क्लोज। अब देखें ये कनेक्शन जो हमने इधर ओपन किया है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ब्लॉक के अंदर है। अगर ये बाहर होता तो ये इधर एक्सेसिबल भी होना था, इसलिए चलें इधर ही इसको ऐसे ही रहने दें, कोई मसला नहीं है इसका। बाद में भी इधर लिख दिया, बाहर ये एक्सेसिबल नहीं है इसलिए हमें इधर शो नहीं कर रहा है इंटेलिजेंस में, क्योंकि वो ब्लॉक्स के अंदर है। ये देखें इधर शो ही नहीं कर रहा हमें। ठीक है, इसको आप ऐसा कर लें, एक बार यहाँ इधर से कॉपी पेस्ट कर लें, कंट्रोल सी कंट्रोल एक्स कर लें, चलें इधर ऊपर थोड़ा सा बना लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बन गया। अब हमारे फाइनली ब्लॉक में अब इधर बाहर भी एक्सेसिबल है, तो आप इधर फाइनली में ये लिख दें कि हमारा कनेक्शन जो है वो क्लोज कर दे। अब देखें इधर एक्सेसिबल डॉट क्लोज, बस ये स्टेप्स हमने लिखने होते हैं। अब हमारा
डेटाबेस की जो लॉजिक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको फॉर्म पे शो करते हैं। फॉर्म पे कैसे शो करेंगे, ये जो हमने मेथड है ना, यहाँ से हम ये वाला कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया जो हमने मेथड बनाया। इसको जैसे ही हमारा फॉर्म का लोड हो ये वाला, तो इसमें हमें शो कर दे। अब मैंने इधर से कंट्रोल वी कर दिया, अब ये मेथड कॉल हो जाए। अब हम चेक करते हैं कि हमारा डाटा जो है वो, सॉरी हमने ये तो बताया नहीं कि कहाँ पे शो करें, मतलब कि ये तो इसमें तो आ ही गया डाटा। अब इसको हमने शो भी करवाना है ना, इधर इधर हमने इस पे शो करवाना है। इस पे का नाम हमने देख लेता हूँ इधर से जी, इसका नाम है जी रिकॉर्ड शो डाटा ग्रिड व्यू। तो अब देखिए इधर हमारा सारा रिकॉर्ड जो है वो किस में आ गया, डाटा टेबल में आ गया हमारा, क्योंकि अडाप्टर ने सारा रिकॉर्ड इसमें फिल कर दिया। तो हम इस डाटा टेबल को इधर शो कर देंगे, रिकॉर्ड शो डाटा ग्रिड व्यू वन डॉट डाटा सोर्स, रिकॉर्ड शो डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स में जो है वो सोर्स इसका कहाँ से आएगा, ये जो हमारा dt है इसमें हमने रिकॉर्ड सारा फिल कर दिया dt। बस इतना काम हमने करना है। अब हमारा मेथड इधर कॉल हो रहा है, अब हम चेक करते हैं। मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, ये फ्रेंड हमारी एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। अब देखते हैं हम इसको, मैं इधर शो रिकॉर्ड में गया तो ये देखिए हमारा सारा टेबल बिल्कुल शो कर रहा है। चेक कर लेते हैं कि हमारे डेटाबेस में भी यही है। तो मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन किया, अब इधर मैं चला गया ये टेबल यूजर, इसको मैंने क्लिक किया। अब एडेड टॉप 200 रोज की चेक कर लेते हैं, हमारे पास जो रिकॉर्ड उधर शो हो रहे हैं वही वही है इधर। तो ये हाँ बिल्कुल 3 रिकॉर्ड है हमारे पास, बिल्कुल 3 ही शो हो रहे हैं इधर भी। तो हमारा रिकॉर्ड तो बिल्कुल ठीक से शो हो गया। अब हमारी एप्लीकेशन में मसला क्या है कि ये हम देखें ये हेडर जो है वो कैसे आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ हेडर मैं अपनी मर्जी से सेट करूँ और ये रिकॉर्ड उनमें लोड हो। इसे तो मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता ना। ये मैंने चीज़ें आपको पिछली वीडियोस में बताई हैं। चलें अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो ये मैंने एप्लीकेशन को स्टॉप किया, तो इधर मैं गया फॉर्म पे, यहाँ पे मैंने अपनी मर्जी से जो है वो कॉलम ऐड कर लेता हूँ। इधर मैंने इस पर क्लिक किया, एडिट कॉलम, इधर से मैंने ऐड किया। कॉलम का नेम मैं चेंज नहीं कर रहा। अब मैं पहले आईडी शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैंने आईडी, ये हेडर टेक्स्ट में आपने जो इधर शो करवाने ना, अपने कॉलम ऐड करने वो कर लें। मैंने ये ऐड किया। उसके बाद हेडर टेक्स्ट में आया, फिर फर्स्ट नेम लिखा, इसे भी ऐड किया। ऐसे ही फिर मैंने लास्ट नेम लिखा, लास्ट नेम, इसे भी ऐड करवाया। उसके बाद मैंने लिखा जी और क्या मैं शो करवाना चाह रहा हूँ, यूज़र नेम, वो भी मैंने लिखा। इसके बाद मैं और क्या शो करवाना चाह रहा हूँ, पासवर्ड, वो भी मैंने ऐड कर दिया। अब उसके एंड पे मेरे ख्याल में है जी डेट, डेट वो मैंने अपने हिसाब से सेट कर ली। अब मैं देखता हूँ कि यही है जी, आईडी है जी, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेट, बिल्कुल यही है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे आप देखें ऐड किया, अब सारे ऐड हो गए। मैंने क्लोज भी, अब ओके पे क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास इधर से ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इनमें रिकॉर्ड जो है वो शो करना चाह रहे हैं। अब देखिए मैं ऐसे ही अगर एप्लीकेशन को लोड करेगा तो इनमें रिकॉर्ड नहीं लोड करेगा, वो आगे एक न्यू और बना लेगा, उसमें रिकॉर्ड सारा शो करेगा, इनको कुछ नहीं करेगा। तो इनमें हमने लोड करना है, तो मैं फिर एडिट कॉलम में जाऊंगा। ये सारी चीज़ें मैंने पिछली आपको जो सीरीज बनाई है, मैंने 2-3, उन सभी में मैंने डिटेल में ये चीज़ बताई है। तो अब आईडी सबसे पहले मैं इनकी विश सेट कर दूँ, जो फर्स्ट नेम ये देखें ऐसे आ रहा है, तो मैं इसका एक प्रॉपर्टी होती है जैसे ये वाली ऑटो साइज मोड, इसको मैं हेडर टेक्स्ट कर देता हूँ, जितना हेडर टेक्स्ट है उतना हो जाए, ये कॉलम हेडर कर देता हूँ। चलिए ये कर दिया, और लास्ट नेम को भी ऐसे ही मैंने कर दिया। अब अपने हिसाब से इसे मॉडिफाई करके डिजाइन कर सकते हैं आप। तो मैंने जल्दी से चलेंगे दे दिए। अब मैं सबसे पहले आईडी में गया, अब आईडी में मैं कौन सी क्या लोड करवाना चाह रहा हूँ, आईडी जो हमारी आईडी है। इधर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डाटा ड्रैगर प्रॉपर्टी, सॉरी ये क्या कह रहा हूँ मैं, डाटा प्रॉपर्टी नेम ये वाली। अब आईडी शो करवाना चाह रहा हूँ तो जो हमारा टेबल में आईडी जो कॉलम मैं शो करवाना चाह रहा हूँ इस कॉलम में, वो आपने इधर पास कर देना है। तो मैं आईडी शो करवाना हूँ, ये सेम टू सेम आपने कॉलम पास कर देना है इधर जैसे है टेबल में। तो मैं इधर जी क्या गया, इधर आईडी शो करवाना चाह रहा हूँ तो मैं आईडी में शो करवा दूंगा ये वाला कॉलम। ये कौन सा है, जो टेबल में कॉलम है वो वाला, फर्स्ट नेम में। अब इधर मैं लिख दूंगा जी फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम बिल्कुल सेम टू सेम लिखना जैसा है। ऐसे ही लास्ट नेम, लास्ट नेम, इसके बाद जी यूजर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये मैं जो टेबल में हमारे फील्ड है ना वो लिख रहा हूँ, पासवर्ड,
इसके बाद ऐसे ही आ गया जी डेट। डेट के लिए मैंने स्मॉल में उधर डेट लिया हुआ है, तो डेट, ये जैसे कॉलम होंगे टेबल में वैसे ही आपने ऐसे पास करना है। अब ये सारा रिकॉर्ड इनमें लोड होगा। तो ये तो चले हमारा काम हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जो है मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही हम इधर से न्यू इंसर्ट करें ना रिकॉर्ड, तब भी हमारा वो रिफ्रेश कर दे डाटा ग्रिड व्यू को। तो अगर ऐसे ही हम इसे लोड करेंगे और इसे इधर से इंसर्ट करेंगे तो वो इसे दोबारा रिफ्रेश नहीं करेगा, डेटाबेस से डाटा ला के इधर शो नहीं करेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम जब जैसे ही हमारा ये हो जाए इंसर्ट, तो वो उधर डाटा भी शो रिफ्रेश कर दे। तो मैं इंसर्ट पे गया, जैसे ही हमारा ये मैसेज आ रहा है जी, ये हमने पिछली वीडियोज में किया था इंसर्ट वाला कि डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद मैं टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर वाला मेथड कॉल कर रहा हूँ। इसके बाद मैं वही जो मैंने अलग मेथड बनाया है गेट डाटा फ्रॉम डेटाबेस वाला, वो मैं मेथड कॉल करूँ। अब ये क्या करेगा, रिफ्रेश कर देगा डाटा ग्रिड व्यू। चलिए अब एप्लीकेशन को लोड करते हैं। इससे पहले मैं फॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज भी सेट कर ही देता हूँ। मैंने फॉर्म पे क्लिक किया, फॉर्म की प्रॉपर्टी होगी ओपन। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है स्टार्ट पोजीशन। ये जो लेफ्ट साइड में ओपन होता है ना, ये अब सेंटर स्क्रीन में ओपन होगा, ये वाला स्टार्ट पोजीशन। इधर से मैं गया, इसको मैंने कर दिया जी, वो किधर गया, ये वाला, इधर से मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने कर दिया सेंटर स्क्रीन। अब मैं एप्लीकेशन को लोड करता हूँ। काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमारी सारी कोडिंग वगैरह। अब चेक करते हैं एप्लीकेशन हमारी ठीक से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। ये देखें ऐसे हमारी जो एप्लीकेशन अब स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में लोड हुई है। अब चेक करते हैं, सबसे पहले मैं शो रिकॉर्ड में गया, तो ये देखें हमारे उन्हीं कॉलम में रिकॉर्ड लोड हो रहा है, ये देखें, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तो हमारा काम हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि इधर से हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं कोई भी, जैसे कि मैंने लिखा जॉन स्मिथ john@gmail.com, पासवर्ड मैंने दे दिया कुछ भी। मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। अब देखें जॉन इधर कोई नहीं है, शो रिकॉर्ड वाले में जॉन कोई भी नहीं है। अब देखते हैं, अब जैसे इंसर्ट करेंगे वो इसको रिफ्रेश भी कर देगा। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमारे टेबल से आ रहा है डाटा। तो अब देखें, मैं आपको टेबल भी चेक करवा देता हूँ। इधर मैं टेबल में गया, इधर मैं टेबल, सॉरी ये टेबल ओपन ही है। तो अब देखें इधर भी कोई जॉन नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है किसी भी जॉन नेम का। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अब मैं इंसर्ट करता हूँ। अब मैं इंसर्ट पे क्लिक किया, तो ये देखें डाटा सेव्ड सक्सेसफुल, ओके, ये सारी फील्ड्स क्लियर होगी। अब इधर हमारे पास डाटा जो है वो एग्जीक्यूट किया, ये इधर देखें रिकॉर्ड आ चुका है जॉन वाला, ये एंड पे। अब इसको हमने उधर शो भी करवा दिया। तो शो में गया मैं, शो रिकॉर्ड वाले टैब में, तो ये देखें इधर से रिफ्रेश करके उसने इधर जॉन स्मिथ वाला रिकॉर्ड भी शो कर दिया। ठीक है फ्रेंड, वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हो गई है लेंथ। अब क्या करें, हर चीज़ कवर करनी होती है तो फिर लेंथ तो इंक्रीज हो ही जाती है। चलिए कोई मसला नहीं है। तो अब ये देखें हमारा इतना काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फ्रेंड्स ये वाला सर्च करेंगे हम, कि हम इधर कुछ लिखें और वो उसकी बेस पे रिकॉर्ड हमारा नीचे से फिल्टर करें। तो वो कैसे करेंगे वो आने वाली वीडियोस में देखेंगे। ऐसे ही हम अपडेट वाला पार्ट और डिलीट कैसे करते हैं वो वाला भी आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।